देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। प्रभारी जी का भी स्वागत किया जा रहा है। नाबड़ा जी प्रभारी उनका स्वागत किया जाएगा। जो है अध्यक्ष मनोज जी वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो है यूथ कांग्रेस की बैठक होगी और इस बैठक में अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भाद्रा के आसपास के समाचार आप समय समय देखते रहें। मैं आपको ले चलता हूँ इस बैठक का सारा कार्यक्रम दिखाने के लिए। जो करिए राष्ट्रवादी संदेश कह सकते कि हाँ हमने काम किया, लोगों ने हमें चुना इसलिए हमने काम किया। दूसरी तरफ एक ऐसा दल है नरेंद्र मोदी, जब उसको कुछ भी कहने के नहीं मिले तो वो ये कह सकता है, बोले भाइयों और बहनों हमारे राज्य में भारतीय लोगों ने पहली बार 2025 देखा है, कांग्रेस पहले 2025 नहीं दिखा पाई। तो तेरा फिर क्या कहा जाए ऐसी बातों के ऊपर तो कहीं तक जा सकते हैं। तो इन लोगों को अगर आपको मतलब इनकी सही स्थिति में पहुंचाना है तो आपको अपनी स्थिति में पहुंचना चाहिए। कैसे? इनके तरीके से नहीं, सच्चाई के साथ ये काम यूथ कांग्रेस करे। और दूसरी बात, यूथ कांग्रेस NSUI के अंदर काम करने के दौरान जितना प्रेम वापस मिलता है बाद में तो लेते हैं आपसे सीधी सी बात। मैं यूथ कांग्रेस में और काम करता था, एक दूसरे को बहुत अच्छा लगता, लाडू वर्गा लगता, एक दूसरे का तरह नहीं जा भी सकता, काला भी किया करता 2-3 दिन बाद के मान के जब कोई राजनीति का पार नहीं, कुछ भी बुराई नहीं है। खुद आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी की खींचनी भी पड़ जाती है। तो अभी बढ़िया टाइम हो गया, वो यूथ को टाइम हो गया, काम करो, बढ़िया बढ़िया बातें करो, बढ़िया बातें होगा। धन्यवाद। बहुत शानदार बात बताई मोस्टरा जी अपना ने। और जब प्रकार हुआ पे 5-7 साल के अंदर यूथ कांग्रेस और NSUI जिस तरीकों देश और प्रदेश के अंदर मजबूत हुई है वह काबिल तारीफ है। और जिस तरीका का हाथ चल रहे है कि कांग्रेस को नाम लेना पसंद कौन कर रहा है। बहुत सी जगह तो लोग बात जिस तरीका हरियाणा में अपने साथ हुई या UP MP या दिल्ली का जो चुनाव चल रहे हैं, ये में तरीके की कंडीशन हो रही है कि देश के अंदर जो केंद्र की सरकार, जो केंद्र का लोग ऐसे तरीकों देश की जनता में नफरत पैदा कर दी कि कांग्रेस पार्टी ने तो एक मुस्लिम और दलित की पार्टी बनाई छोड़ दी, भारत नाजुक कर दिया है। और ए दौर के अंदर इतना साथी जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं वह भी गर्व की बात है, बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जब कांग्रेस ऊपर की वापस भाद्रा मजबूत आओगी, कांग्रेस का मेले बना लेना है, जब थारो नाम लिखे जाओगे कि यार कांग्रेस की हालात इतनी डाउन ही और बे टाइम कांग्रेस के लिए क्यों काम करो, जो थारो सारा नाम आओगे कि यार वे लोग काम करा और परिस्थिति के अंदर भी कांग्रेस ने छोड़ी को नहीं, तो अब बहुत बड़ी बात होगी। तो यही कड़ी में मैं आगे मुकेश भाई चोपड़ा को थे थोड़ा सा संबोधित करो और आगे की बात बताओ। मैं लिखे दो चीजों से या देश के आज देश की जो 21वीं सदी का जो युग है, कांग्रेस पार्टी के जो युवा लीडर है आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर पद यात्रा निकाल के लोगों के अंदर जो भय था, इस तरीके से पिछले 10 सालों से देश के अंदर शोषित पीड़ित लोगों के अंदर बाहर निकलेगा आज़ादी का जो व्यक्ति है वो नींद रख पा रहे थे, और उन्होंने पैदल यात्रा करके
काम खोलने का प्रयास किया, काबिल तारीफ है। और भारत जोड़ो यात्रा से पूरे भारत देश के अंदर एक नया आयाम पैदा हुआ। उस बात को आप तमाम लोग भली भांति जानते हैं। बाकी मैं तो कौशल मोहम्मद से जुड़ा हूँ व्यक्ति हूँ। लोकसभा चुनाव मैंने भी लड़ा था, अजीत भाई ने भी लड़ा, इसलिए जीत किया है। मैं बलिगढ़ और जंगल पंचायत से, इसलिए ब्लॉक मेंबर। हमारी लड़ाई एक लड़ाई है, कोई विचारधारा है, उसी विचारधारा की उसमें युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि आपको तो जितने भी दल मुद्दे हैं, जितने भी लीडर हैं और विधानसभा सत्र में टीम है जो मजबूत करने का कार्य करें, ताकि हमारी जो देश की लीडरशिप है, जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बनाए, उस माहौल के अंदर प्यार और मोहब्बत की बात करने वाले लोगों को आज ये लोग केंद्र की सरकार नोचना चाह रही है, दबाना चाह रही है। उस चीज़ को आप लोगों को भी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप लोग काफ़ी सदस्य सुन के आए हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप लोगों का। और इस तरीके से आंध्रा के अंदर कांग्रेस पार्टी का माहौल है, जो स्थिति है ही नहीं है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, वो व्यक्ति इस मामले में काम किया, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी कमज़ोर नहीं, आप दौड़ने का काम करोगे और बड़ी मेहनत से, लगन से एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बना के, और ये व्यवस्था, ये दुर्घटना दोबारा हो सकता है। तो भी आपसे में जो पिछले गाँव में कम्युनिटी रही, आपसी मतभेद रहे, उन सभी को छोड़ के मैं भी आपके साथ कर चुका हूँ। मैं भी आदरणीय राहुल गांधी जी की विचारधारा, उनके जो अच्छी यात्रा के तहत आप लोगों की जो मैं बता रहा हूँ, जो बात करके आई है, मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। जो मैं आपसे भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति, ऐसी स्टेटमेंट तैयार किया जाए, ताकि बांद्रा के अंदर नई रणनीति तैयार करके इस भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा निकालने का काम करें, ताकि ये यूथ है जो कांग्रेस को मजबूत करे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। जिस प्रकार से बात बताई और मैं उनका परिचय आपको दे देता हूँ। पहले भीम आर्मी के सदस्य रहे, भीम आर्मी के लिए काफ़ी गलत काम भी किए हैं, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने राहुल गांधी की पॉलिसी देखी, उनके काम देखिए, जिस प्रकार से देश के हालात हुए, जिस तरह से प्रदेश में आज पर्ची की सरकार चल रही है, पर्ची से सारे काम हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को समझा और समझने के बाद आज कांग्रेस के लिए समर्पित होकर मुकेश भाई हमारे लोकसभा चुनाव से कांग्रेस के लिए तन मन से काम कर रहे हैं। युवा साथी जो सैन्य साथी हैं, हमने काफ़ी सालों तक साथ में काम किया है भाईचारे के रूप में। बड़े नेक दिल बेबाक इंसान है, कभी भी किसी प्रकार की जब बात आए, अन्याय की बात आती है, तो मुकेश भाई हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसी के साथ मैं हमारे दो साथी है, एक तो संजय नेहरा जी और देश सौ, अपने अपने विचार नहीं रखोगे कोई बात नहीं है। कोई साथी और अपना युवा साथी कोई विचार रखना चाह रहा है, कोई नहीं रखना चाह रहा, तो इसी कड़ी में मैं हमारे प्रत्याशी अजीत जी बेनीवाल से कहूँगा कि वो संबोधित करके अपने मार्गदर्शन के हिसाब से चलवाए हमें और बताए कैसे काम करें, किस प्रकार की हालात बनी हुई है। आज भादरा कांग्रेस भवन में उपस्थित आप सभी युवा कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्तागण, मैं कांग्रेस के पुराने जो लंबे समय
समय से काम कर रहे हैं हमारे समीर जी, भाई मोसरा जी, शकील गौरी जी, अन्य सभी साथी हमारी नवनियुक्त यूथ कांग्रेस की टीम का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। और हमारे भादरा में जो पहले युवा कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष थे, अब उनकी जगह तहसील अध्यक्ष भाई मनोज को पार्टी ने नियुक्त किया और उसके साथ ही डाबला जी को हमारा प्रभारी बनाया और पूरी यूथ कांग्रेस की टीम को दोबारा से खड़ा करने में और दोबारा सुचारू रूप से यूथ कांग्रेस का जो काम होता है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, जो नए युवाओं में जोश होता है, उसी जोश के साथ काम करते युवा कांग्रेस की टीम को हमने कई बार कई जगह और यहाँ तक कि इस भादरा में भी बहुत देखा होगा। क्योंकि युवाओं की एक ऐसी टीम जो हर पार्टी के लिए, हर संगठन के लिए, हर समाज के लिए जरूरी है। और वही टीम आगे चल करके आप ही लोगों में से आगे चल करके बड़े पदों पर, चाहे वो पार्टी के हो चाहे निर्वाचित पोस्टों पर जाने का काम करते हैं और इस समाज और देश को एक नई दिशा देने का काम उन लोगों का होता है। और धीरे धीरे यूथ कांग्रेस से सीख करके, NSUI से सीख करके नेता आगे बढ़ते हैं। आज आप हर पार्टी में अगर देखोगे और खासकर कांग्रेस में अगर देखोगे तो जो लोग अभी राष्ट्रीय कांग्रेस में बड़े पदों पर विराजमान हैं, उन्होंने अपना जो काम करने का तरीका और जो काम की शुरुआत थी वो NSUI और यूथ कांग्रेस से की और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उस मुकाम तक पहुंचे। इसमें आपको बहुत सारी परेशानियां भी आ सकती हैं। अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से आपको दिशा निर्देश भी देंगे, आपको राय भी देंगे, लेकिन आपको अपने विवेक से तो सही लगे, जो उचित लगे और जो पार्टी के लिए सही हो, सबके लिए सही हो, वही काम करना है। किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए अगर काम करोगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूओगे और बहुत अच्छा मैसेज अपने नीचे वाले छोटे भाइयों को जो ताज़ा काम करने के लिए लगे हुए थे उनको जाएगा और पूरी कांग्रेस पार्टी को जाएगा। क्योंकि ये कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे विचारशील पार्टी है। सर्वप्रथम तो आप सबका इसके लिए स्वागत है कि आपने अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने करियर को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी को चुना, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है जो विचारों की आज़ादी देती है। आपको पूरे समाज में जाकर के आपको देखना होता है, सोचना होता है, समझना होता है। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा और उसी को हमें आगे फॉरवर्ड कर दें। इसीलिए आप सबको खुश होना चाहिए। और रही बात ताज़ा हालातों पर चर्चा की, तो हालातों पर चर्चा तो आम आदमी और सभी लोग करते ही हैं। हालातों को बदलने के लिए चर्चा कीजिए, हालातों को बदलने के लिए काम कीजिए। इसी आशा और भावना के साथ आप सब लोग पधारे, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भादरा, जय अजीत जी ने अपने बीच अच्छी बातें रखी। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि आज देश और प्रदेश के अंदर इस प्रकार से यूथ कांग्रेस और NSUI से निकल के जो आज हमारे भी बड़े बड़े नेता बने हैं, उसका उदाहरण एक हमारे संगरिया विधानसभा से अभिमन्यु पूनिया, वो NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस के आज स्टेट प्रेसिडेंट है और बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। रामनिवास जी गावड़िया है, मुकेश जी भाकर है, विकास जी चौधरी है, तो ऐसे बहुत से साथी हैं, ललित यादव जी है, वो सभी इन संगठनों से निकल के आगे अपना मुकाम हासिल किया है। सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर आपको लंबी राजनीति ऊंचे पद पर जाना है तो ये दो संगठन जो है NSUI और यूथ कांग्रेस, ये
जो भी मेहनत करेगा उसको अच्छा और बड़ा मुकाम हासिल करवाएगा। इसी के साथ मैं रेखा जी से निवेदन करूंगा कि आप संबोधित करके सभी को अपने विचार व्यक्त करें। आज बड़ी खुशी कि कांग्रेस भवन में हमारी ये नई पौध जो है वो इकट्ठी हुई। हमें नई पौध का लगता है जरूर है कि ये पौधा छोटा है, लेकिन वो पौधा इस बगीचे में मुझे पता है कि छोटा सा फूल था, ये छोटी सी पौधी थी। आज एक विशाल वृक्ष पर उधर आप पीछे कितना विशाल वृक्ष। तो ये जो नई कॉपर है, नई जो पौध है, ये क्या होता है कि नया जो होता है उसको सर्वाइव करना पड़ता है। बहुत सारी झंझावत आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती है, बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, लालच भी आते हैं। वो यदि उससे दिखता नहीं है तो निश्चित तौर से वो खुद भी मजबूत होता है और जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी को भी मजबूत करता है। कांग्रेस, मैं भाजपा की खास तौर से बात कहूंगा कि यहां व्यक्ति पार्टी हो गई है, यानी जो व्यक्ति जिधर गया उसके पीछे घूम रहा है। लेकिन आप पिछले 20 साल से देख रहे होंगे कि इसका जो इतिहास है पीछे का, इस ऑफिस का भी जो इतिहास है, कोई कहीं भी गया कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे। लेकिन हमने देखा कि नहीं, हमें मजबूत रहना है। उसमें हमारे हुसैन खान जी भी है, माल सिंह जी भी है, बहु खान जी भी है, मोरसरा जी भी है। क्या समझे आप इस बात में? बहुत सारे हमारे बैठे हैं साथी, किसका नाम लूँ मैं, बहु खान जी भी है, पीछे इस बात बैठा है। तो आप अपनी जगह मत छोड़िए। और रही बात संघर्ष की, तो आप कहते हो युवा को क्या देगी कांग्रेस? अरे युवा को तो आपकी टिकट दे दी ना कांग्रेस ने। आपके युवा साथी है एकदम, जो युवा कांग्रेस में और नए पदों पर रहे, उसको भाजपा की टिकट दे दी कांग्रेस ने, आपका कैंडिडेट बना दिया। तो कौन कहता है युवा की कदर नहीं होती? कोई बात कोई हाथ में रखो तुम, मैं आवाज़ है, ठीक है, नहीं पड़े, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था, तो आवाज़ है। आप देखिए युवा जो लोग हैं ना, अभी हम बैठे 4-5 दिन पहले शकील कहने के साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने शकील से कहा भी आप लोग मेहनत कीजिए, टीम तैयार होगी, लोग जुड़ जाएंगे। और उसके लिए जो है हमें अपना मानस बनाना पड़ता है पहले से, अभी हमें कुछ करना है। अभी यूथ कांग्रेस के हमारे प्रभारी आ रहे हैं सौ जी, तो उनका मेरा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे सब जो है रोज उसका भी हार्दिक अभिनंदन। और हमारे मोरसरा जी जो है कांग्रेस के बड़े दिग्गज रहे हैं, और हुसैन खान जी वगैरह, और जितने तमाम लोग हैं, आपके शकील वगैरह और खान जी वगैरह, सारे लोग हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आज वो हमें याद है, वो घटनाक्रम और दृश्य मुझे याद है। मैं जगह नहीं बताऊंगा, और कहो तो बता दूँ क्या है कि वो जब जयदीप जी आ गए तब वो विश्लेषण चल रहा था, तो साहब ये बना दूसरे से इतना खड़ा हुआ, तो भाई खड़ा हुआ, बोले क्या है कांग्रेस का क्यों जिक्र करते हो? एक गाड़ी कांग्रेस और एक गाड़ी कांग्रेस ही नाम निकाला है, एक गाड़ी, और वो एक गाड़ी कांग्रेस है, वो मिलके टिकट लेके आ गए बाजरा में। कभी साहब इस टिकट को छोड़ दो, आप क्यों छोड़ दे भाई? वो टिकट आई, उसमें सभी ने, मोरसा जी सभी ने मेहनत की,
वोट कम आना ज़्यादा आना वो अलग बात है, लेकिन वजूद तो रहा ना आपका, वजूद रहा तो आपका लोकसभा में आप देखिए कितने वोट आए, वो कांग्रेस पार्टी के नाम से तो आए हैं, आप समझे। तो कहने वालों मेरा यही है कि कुल मिला के आप जो है अपना मन को विचलित मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम एक दुकान में गए, लगा के यार ये माल सही नहीं मिल रहा, दूसरी दुकान पे गए, तीसरी चलेंगे। अरे भाई कम से कम पेशेंस रखिए, आप उसको पेशेंस तो रखिए। अपना पेशेंस जो है ना, देखो राजनीति के पेशेंस बहुत बड़ी काम होता है। और देर सवेर क्या है कि चलो पद नहीं मिला कोई बात नहीं, बिना जिस पार्टी में बैठे हो, जिस पार्टी में हो, उसमें मान सम्मान तो मिलता है आपको। सारों को पद नहीं मिल पाते, तो ये नहीं कहता सारों को पद मिल जाएगा, लेकिन उसमें से जो संघर्ष करते हैं, पार्टी में टिके रहते हैं, उनको पद मिलता है। आज मेरे जैसे आदमी को भाजपा का पहला महासचिव ने बनाऊँ, क्यों नहीं दिया? पार्टी ने इज्जत दी, बहुत बड़ी इज्जत दी। क्या बात करते हो? हमारे बाल जी राजपुरोहित है, उनको प्रदेश का सचिव बनाया बाकायदा। हमारे दो सचिव थे, अब एक आदमी को हमने वो नहीं टिकवाई। कहने मेरा ये है कि हम लोग जो है अभी से एकजुट हो, हमारी ताकत को बढ़ाएं, मजबूती को करें, तो ये जो नई पौध है ना, ये बड़ा वृक्ष बन जाएगी। और वृक्ष बन जाएगी तो जो वृक्ष होता है वो दूसरों को छाया देता है। वृक्ष जो है वो सबको छाया देता है, पशु पक्षी को और को सबको छाया देता है। तो आप अभी से क्या मेहनत कीजिए और आने वाले टाइम में बड़े वृक्ष भी बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। लगभग सारी बात बता दी, पौध वृक्ष पढ़ना की बात बताई है, शानदार बात है। एक अंदर प्रकार देखा गया 98 में कांग्रेस की जीत, भादरा में और ईद के बाद में आपा जीत देखने तरस गया और धीरे धीरे डाउन होता गया। 2018 में कांग्रेस उतरी, 38,000 वोट करीब आया। फिर के बाद में 2023 में फिर वही स्थिति डाउन होगी। वह स्थिति में तो सारा ने ध्यान रखा, वह स्थिति अपनी डाउन थी, वो ईर के कारण हुई। 23 में डाउन हुई, 24 के अंदर लोकसभा चुनाव आ गया। चुनाव में फिर 85-90,000 वोट कांग्रेस का आवे। तो कांग्रेस तो है, लेकिन परिस्थितियाँ कई जो कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस का पदाधिकारी है, वह लोग ही खराब करी है। जय हिसाबू सुवीर जी जो बात बताई कि पद कोई मायना कौन रखा है, तो मैं चीज़ न मानूँ, समझूँ ये चीज़ न कि मैं कभी कोई पद की लालसा कौन करी। जब पद की कोई बात आई तो मैं हमेशा ही मोटसरा जी ने, सुवीर जी ने, जो भी मेरा साथी रहा, पार्टी कैंडिडेट है जीत भाई, ऐ भी काफ़ी बरकत देख थाना है, ए पद पर लिया हुआ ना और साथी ने ले गया हुआ जो काम करे। इच्छुक है आप पार्टी समर्पित आदमी हैं और पार्टी के लिए काम करांगा। तो अब से तरीका नए निर्वाचित यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज साहू लगन आ रही है एक अंदर का यार मैं काम करना चाहूँ, तहसील में बड़ी टीम खड़ी करा। तो आज जिंदगी की खुशी भी हुई कि आज पहली NSY का भी तहसील प्रेसिडेंट बनया, यूथ कांग्रेस का भी बनया, लेकिन मैं कभी कार्य करियो को नहीं। और इन लगन देख रहा कोई बात को नहीं, आप कम जरूर हो उसका, लेकिन मजबूत आ और ए टीम ना पा खड़ी कर लिया, लेकिन डटे रहना पड़ेगा। आ को नहीं कि आज तो पड़ा गया पद गलाल सा मेर काल आपा कोई अपने लालच दे दियो तो और नाके बग जावा। तो कार्य करांगा तो आपा भी ये मुकाम पर पहुंचांगा। ऐ घड़ी के महीने में तहसील प्रेसिडेंट मनोज साहू की गुजारिश करूंगा कि खरा विचार रखो और इसके बाद में प्रभारी साहब आइडा है वापस संबोधित करवागी, मीटिंग ने समाप्त करना काम करांगा। सभी साथी वो मीठा करके जाएंगे और जिसको भी अपना विचार रखना है वो साथी रख सकते हैं। कहीं ये ना हो जाए कि कोई ये कह दे कि मुझे आपने बोलने के लिए नहीं बोला, मैंने तो सभी किया। देखो आप मनोज जी से पहले वही बहुत खान जी अपने विचार रखना चाहते हैं तो रखें। जय हिंद साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका मैं सबका स्वागत करता हूँ। और रही बात ये
कि पद और कार्यकर्ता दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। जैसे शबीर खान के पास पद है और मैं कार्यकर्ता हूँ, तो कम से कम मैं शबीर खान की नज़र में तो हूँ, शबीर खान की नज़र में हो तो मेरे लिए तो पद ही है। और एक मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी कि जो आईपीएस के अधिकारी जो परीक्षा देने जाता है ना, तो उसका जो पदाधिकारी होता है वो बोलता है कि आप आईपीएस में फेल हो या पास हो, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचे हो वही आपकी सबसे बड़ी जीत है, वो आपकी सबसे बड़ी जीत है। यानी आईपीएस अधिकारी के अंदर जो परीक्षा पहुंचता है तो वो सबसे बड़ी जीत होती है। और कांग्रेस से आप जुड़े रहोगे तो ये आपकी जीत है। कांग्रेस से आप कंधे से कंधा मिला के चलोगे तो ये आपकी जीत होगी। और हमेशा कांग्रेस के साथ रहना चाहिए और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है से भगवान का जो अल्लाह का जो कोर्ट का जो जीत तो एक ही है, तो वो साथ भी देगा आपका और कभी आपकी हार नहीं हो। मेहनत करने वाले की कभी हार होती ही नहीं है। तो इसमें मैं आपके सामने बोलता हूँ और जय हिंद जय भारत। मनोज जी अपने विचार रखिए। सबसे पहले आज इस कांग्रेस कलेक्टर भवन में पीसीसी मेंबरगण व युवा साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी मनाना, पार्टी ने मुझे यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष चुना है। मैं उसका उस पद पर बखूबी से काम करूँगा, ईमानदारी से कार्य करने के लिए चुना, ईमानदारी से कार्य करूँगा। प्रत्येक गांव में जाऊँगा, शहर में भी यूथ की कमेटियाँ बनाएंगे और यूथ को मजबूत करेंगे। जब यूथ मजबूत होगा तभी बूथ मजबूत होगा। हम यूथ मजबूत करने के लिए हर बूथ को मजबूत करेंगे, हर गांव में, हर शहर के हर वार्ड में यूथ की कमेटियां बनाएंगे। जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कांग्रेस मुक्त बादरा, हम कांग्रेस को पुनः स्थापित करने का काम करेंगे। उन्हें दिखाएंगे कि बादरा में भी कांग्रेस है। हम युवा साथी एक्टिव होकर काम करेंगे तो मजबूती के साथ कांग्रेस को आगे लाएंगे। इसी के साथ हमारे बीच पधारे हमारे प्रभारी कावड़ा जी अपने विचार रखेंगे और मीटिंग समाप्त होने के बाद यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार करने का काम करेंगे। तो कावड़ा जी अपने विचार रखें। सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष रहे भादरा से जीत बेनीवाल जी और शबीर खान जी और विधानसभा अध्यक्ष मनोज सोह जी और जितने भी साथी आए हुए मैं सभी के नाम नहीं जानता, लेकिन आने वाले टाइम में नाम सभी के जानने लग जाएंगे। तो इसमें कोई ये मत सोचना कि हमारा नाम ले लिया। और मेरे को यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे मौका दिया है, मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया, तो यूथ ने मेरे को भादरा विधानसभा का प्रभारी बना के भेजा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ में मेरा जो स्वागत मेरे को जो प्यार दिया इसके लिए मैं सभी बेनीवाल जी और सभी मोहतसरा जी सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो सिस्टम है यूथ कांग्रेस जो है ये अपने को उस भादरा में उस ऊंचाइयों पे लेके जाना है कि जहाँ पे ये लोग कहते हैं भी यहाँ भादरा में कुछ नहीं है। मैंने ये चीज़ें यहाँ पे देखी हैं कि बीजेपी जो है ना, बीजेपी क्या करती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम तानाशाही की राजनीति करती है और धीरे धीरे अपने कांग्रेस के अंदर मजबूती लेके आएंगे और सभी को मजबूती के साथ काम करना। जितने भी युवा साथी यूथ कांग्रेस में काम करने वाले हैं, जो जी लगा के मेहनत करने वाले ना, उनकी कमेटी बनेगी। जितनी भी बातें, ज़्यादातर बातें तो हमारे इन्होंने मेरे से पहले रख दी हैं और जो बातें हैं वो बाकी बातें अपनी होती रहेंगी। तो इसी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। ये है देखो, अब औपचारिक मीटिंग हो तो इस प्रकार से
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।